जय श्री राम, जय गौ माता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो गौ कृपा अमृतम की जो खेती है उसकी जो पद्धति, जो प्रोसेस है, जैसे कि उसकी दवाई पहले कैसे बनाते हैं, शुरुआत में क्या करना रहता है, तो खाद बनाना रहता है। दूसरा प्रोसेस गौ कृपा अमृतम बनाना होता है। तीसरा प्रोसेस उस गौ कृपा अमृतम को अपनी जो अपन ने फसल लगाई उस पर स्प्रे करना होता है। तो वो हम आपको सीरीज वाइज बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो गौ कृपा अमृतम है ये कल्चर है, बैक्टीरिया कल्चर। तो इसके लिए जो बैक्टीरिया के लिए जो खाना होता है, जो खाना है उसका जो फूड होता है, तो वो पहले तैयार करना होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या खाद। वर्मी कंपोस्ट या खाद। तो वो कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं उसका पूरा ये ऐसा नहीं है कि अर्थवॉर्म से बनेगा। अर्थवॉर्म इसमें होंगे, लेकिन ये बनेगा गौ कृपा अमृतम से ही। बैक्टीरिया ही उसको बनाएंगे, बाद में बैक्टीरिया ही उसको खाएंगे। तो बैक्टीरिया कैसे बनाएंगे? गोबर का खाद जो होता है, गोबर का खाद लाना है पहले, जैसे कि आपका घर का हो। इसकी विशेषता यह है कि एक देसी गौ माता का गोबर ही हो, जैसे गिर, साहिवाल, सिंधी, राठी, जितने भी अपने इंडिया में देसी गौ माता हैं उनका ही गोबर चलेगा। जर्सी या एचएफ का नहीं चलेगा। देसी गौ माता का गोबर लाएंगे आप गौशाला से, आपके घर से ही। उसको आप बेड बनाएंगे। बेड 2 फीट चौड़ा, 1.5 फुट ऊंचा, पार टाइप एक वो बेड बना देंगे आप। लंबा कितना भी रख सकते हैं, ऊंचाई उसकी यही रहेगी, मोटाई इसकी यही रहेगी। इसको छाएँ चाहिए होती है, ये आप नेट लगा सकते हैं ऊपर, या फिर आप किसी पेड़, घनी छाएँ है कहीं, तो आप उस छाएँ में भी इस बेड को बना सकते हैं। उसके बाद ये बेड बन जाएगा। ये बेड बन जाएगा, इसमें आपको लट्ठी मतलब डंडे से छेद कर लेना है उस पर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर ये अपन इसमें दवाई डालेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ दवाई कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। तो दवाई कैसे बनाएंगे? दवाई बनेगी, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें आपको 180 लीटर पानी मिलाना है, पानी डालना है। उसमें 1 लीटर दवाई डालनी है, जो दवाई आप हमारे पास से ले जाएंगे। मैं ग्राम सेंकाखेड़ी का रहने वाला हूँ, पोस्ट भटगांव है, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद है, तहसील सोहागपुर है, एमपी मध्य प्रदेश से। तो अब हमारे पास से दवाई ले जाएंगे, वो दवाई हम आपको देंगे। वो दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 लीटर दवाई डालना है 200 लीटर पानी में, और उसमें 2 किलो गुड़ और 2 लीटर मही, जिसको अपन छाछ बोलते हैं, वो भी देसी गौ माता की ही हो, वही कारगर है। इसको आप सुबह शाम डंडे से हिलाएंगे। सुबह शाम हिलाना है 5-6 बार इसको हिलाएंगे, तो ये 7 दिन में बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और अगर आपको हिलाना थोड़ा झंझट का काम लग रहा है, तो आप इसमें कूलर का जो मोटर का जो पंप होता है, पंप कूलर वाला, उसको आप डोरी लगा के उसमें नहीं लगा के उसको रख दीजिए, तो वो भी यही काम करेगा। नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का नीचे। ये क्यों कर रहे हैं अपन? ये इसलिए कर रहे हैं कि उसमें रहते हैं बैक्टीरिया 2 टाइप के, एनारोबिक और एरोबिक, मतलब हवा वाले और बिना हवा वाले। तो जो बिना हवा वाले हैं वो नीचे ही रहेंगे, और जो एरोबिक हैं, जो हवा वाले हैं, वो उस पंप की मदद से अगर नीचे हैं तो वो ऊपर आ जाएंगे। तो उनको हवा मिलती रहेगी, पूरे में हवा रहेगी, एयर बनती रहेगी अंदर। तो एरोबिक एनारोबिक दोनों का बैलेंस होकर वो जिंदा रहेंगे। ऐसे करके ये 4 दिन में पंप की मदद से ये 4 दिन में बनके कंप्लीट हो जाएगी आपकी दवाई। इसका नाम है गौ कृपा अमृतम। गौ कृपा अमृतम क्यों रखा गया है? क्योंकि गौ माता की कृपा से हम अमृत, यह अमृत है एक। अमृत क्यों है? क्योंकि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको ये फुलफिलमेंट पूरी हर, मतलब जैसे कि यूरिया, डीएपी, पूरे एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, दुनिया भर के एलिमेंट, 108 एलिमेंट होते हैं, उनकी पूर्ति करवाएगा। क्यों करवाएगा इसको हम नहीं जानते, क्योंकि ये दवाई का हमने लैब टेस्ट कराया है। इसका NABL सर्टिफिकेट है, जिसको आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। हमारी पुस्तक है इस गौ कृपा अमृतम की, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें कितने बैक्टीरिया, कितने एरोबिक एनारोबिक दोनों टाइप के बैक्टीरिया हैं, फंजा है, फंगस जिसको अपन बोलते हैं वो है, ईस्ट हैं, हर चीज़ इसमें है।
क्योंकि ये गौ माता के गौमूत्र और गोबर से बनी हुई है। गौ माता के गोबर में होते हैं 54,000 बैक्टीरिया एंड गौमूत्र में होते हैं 12,000 बैक्टीरिया। उससे ये दवाई बनी हुई है। इसमें और जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं और गौ माता गोबर और गौमूत्र से बनी है, पंचगव्य। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे कि नेमाटोड्स होते हैं इसमें, जो कि अपनी जैसे कि नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करती हैं वो होते हैं नोट्स। जैसे कि अपने चने में नोट्स होते हैं, गांठ बनती है जड़ में, वो जड़ जो जिस बैक्टीरिया की वजह से बनती है वो बैक्टीरिया है, आपको अगर नाम ना पता हो। जैसे कि इसमें लैक्टोबैसिलस होता है, जो कि क्योंकि मही है तो मही में लैक्टोबैसिलस होता है, इसलिए इसमें होता है। उसके बाद इसमें अरबों खरबों बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम कल्चर। उसके बाद और बैक्टीरिया मैं आपको अगली वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एक करके वो पूरी लिस्ट बता के पढ़ा दूंगा, आपको समझ में आएगा। और इसमें सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं। अब ये बैक्टीरिया काम कैसे करती हैं, दवाई काम कैसे करेगी अपनी फसल पे। अभी मैं आपको ये कंपोस्ट वाला उतना बताया, उसके बाद कंपोस्ट को यूज़ कैसे करना ये अभी मैंने आपको नहीं बताया। दवाई को कंपोस्ट में यूज़ कैसे करना ये मैंने आपको नहीं बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये कंपोस्ट में कैसे दवाई यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये जो दवाई है उसको अपनी फील्ड पे, अपनी क्रॉप पे कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपोस्ट पे कैसे यूज़ करना है वो। तो अपन ने गड्ढे किए थे कंपोस्ट में डंडे की मदद से, कहीं कहीं उस डंडे में दवाई बन गई अपनी। अब वो दवाई आपको डब्बे से, आपकी बाल्टी की हेल्प से या फिर ऐसे फिजिकली आप कर लें, उसमें गड्ढे में भर लें क्या ये दवाई। अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो आप एक मोटर ले आएँ छोटी सी, उस मोटर में नली लगा के उसमें आप छिड़क दें, या फिर उसमें गड्ढे किए हैं तो नली से आप उस गड्ढों में दवाई भर दें। ये दवाई आपको हर 7 दिन में भरनी है और हर 15 दिन में उसमें पलटा मारना है। पलटा मतलब लेबर की हेल्प से उसको पलेटना है, ताकि जो नीचे का जो बन गया है वो ऊपर आ जाए और ऊपर का बना नीचे चला जाए, जिससे वो जल्दी बन जाएगा। अगर आप नहीं पलटा मारेंगे ठीक है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम एक्सपांशन। जैसे कि अपन अगर पलटा मारेंगे हर 15 दिन पे तो ये 2 महीने में बन जाएगा। अगर नहीं पलटा मारेंगे आप तो 2 महीने की जगह 3 महीने में बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा। ऐसे करके दवाई बन जाएगी। मैंने आप ये कंपोस्ट बन जाएगा। ये कंपोस्ट के लिए छाएँ चाहिए, एक नेट लगा दें बस, और दवाई डालते रहें और आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें क्या फ़र्क है। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवर्म चाहिए होते हैं, जो कि आप अर्थवर्म कहीं से लाएंगे, जो कि एसिनिया फेटिडा करके होता है, वो अपना मित्र होता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन वो अर्थवर्म आप लाएंगे, उसको चिड़ियाँ खाएंगी उस अर्थवर्म को, क्योंकि वो उनके लिए खुशबू देता है, तो वो खुशबू से आ जाती हैं आपके कंपोस्ट पे और वो उसको खाएंगी। कोई भी जैसे कि जो भी केंचुए को खाता है, जो एनिमल या फिर जो इंसेक्ट, वो वहाँ पे लगेगा, जिसके कारण आपका केंचुआ मरेगा। उसका रख रखाव आपको करना पड़ेगा, केंचुए को ज़िंदा रखना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, अपनी दवाई है, दवाई को यूज़ किया, बची रही, टंकी में पड़ी है, नहीं तो यूज़ कर लिया, वापस से बन जाएगी। अपनी दवाई कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। दवाई मतलब गोकृपामृतम। ऐसे करके अपन ने ये कंपोस्ट बना लिया है। ठीक, अब अपन इसको जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट या खाद जैसे ही आप फील्ड में कैसे डालते हैं उसी तरह से आपको इसको डाल देना है। ट्रॉली की मदद से पूरे फील्ड में बिखेर देना है। बिखर गया, कब बिखेरा आपने कि कोई सी फसल आप स्टार्ट करना है उसकी प्रिपरेशन, तो टिलेज करी, बखरा आपने रोटावेटर चलाया ताकि पतली मिट्टी हो गई, और जो स्ट्रो होता है मतलब जो उसकी जो घास फूस पड़ी होगी उसको वो आपने जला दिया, कुछ भी किया, अभी जला दिया पहली बार। अब इसके बाद आपको जलाएंगे नहीं आप, क्योंकि आप आ गए हैं जैविक खेती पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, तो इस बार जला दिया। फिर आपने खाद डाल दी, फिर आपकी बमनी हो गई पलेवा लेकर। तो पलेवा अगर आप मान लीजिए पलेवा कर रहे हैं तो जब जब आप पानी देंगे, कंपोस्ट डाला, अब आपने मान लीजिए आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, पलेवा दे रहे हैं, या फसल बोली है, अब उसके बाद आप पहला पानी दे रहे हैं, तो पहला पानी किस तरीके से देना है वो बता रहे हैं। पानी दे रहे हैं आप, तो पानी आपने दिया, जहाँ आप पानी मतलब जो इरिगेशन मतलब स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन, किसी भी तरीके से आप इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो कैसे देना है, जहाँ पे पानी रखा है वहाँ पे आप सिस्टम लगा लेना। तो ये दवाई आपको बनानी है। ये दवाई का रूल है 1 एकड़ में ये 2000 लीटर पर मंथ
ये डलेगी। हर महीने 2000 लीटर गोकृपामृतम को डालना है। कैसे डालेंगे आप? जैसे कि महीने में आप 2 बार पानी दे रहे हैं, 2 बार पानी दे रहे हैं मतलब 1000 लीटर डाल दीजिए। ये कैसे डालेंगे आप? जैसे फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो जहाँ पे अपना ट्यूबवेल का पानी खेत में जा रहा है तो वहीं पे आपको नली लगा देना है, या एक जन को बैठा देना, वो डब्बे से डालते जाएगा। या नली लगा लो, मोटर लगा के वहाँ पे नली रख दो, जहाँ पे पानी जा रहा है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ पे दवाई जाएगी। तो इस तरीके से आपको दवाई देते जाना है, ठीक है। और हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा कंपोस्ट बना है, अब हम ये सब प्रक्रिया करेंगे तो आप इसको देखते जाइए, तो आपको मतलब और समझ में आएगा और सब कुछ क्लियर होते जाएगा। तो इस तरीके से आप दवाई दे देंगे खेत में। ये हो गई दवाई कहाँ पे? रूट में, मतलब मिट्टी में। मिट्टी क्या करेगी? जैसे कि आपकी फसल लगी है तो वो जब जर्मिनेशन होगा उसका, तो जर्मिनेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें हर तरीके के बैक्टीरिया, हमने आपको बताया, जर्मिनेशन इन्हांसर हैं। उसके बाद इसमें कई तरह के एंजाइम्स हैं जो कि आपको जल्दी से जल्दी काम करेंगे आपकी जो भी क्रॉप है उसकी रूट्स पर। तो रूट्स एनहांसर होंगी, जितनी ज़्यादा रूट बढ़ेंगी उतना ज़्यादा ऊपर का शूट बढ़ेगा, मतलब जितनी ज़्यादा जड़ें बढ़ेंगी उतना ज़्यादा आपका पौधा बढ़ेगा। तो ये जड़ों पे काम कर रहा है। अभी अपने दवाई डाली वो जड़ों पर ही काम कर रही है, क्योंकि अपन ने मिट्टी में डाली है। अब आपकी जड़ें मान लीजिए स्वस्थ हो गई हैं, कोई इसमें रोग दोष नहीं है, कोई फंगस नहीं है, कुछ नहीं है, और मिट्टी आपकी ऑर्गेनिक होती जा रही है, जैविक होती जा रही है, भुरभुरी होती जा रही है, ठीक है। अब इस पानी देते जा रहे हैं और ये करते जा रहे हैं। अब उदाहरण, आपकी फसल हो गई है 15 दिन की, 15 दिन की हो गई है। अब आपको हर 15 दिन पे, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन पहले या उसी दिन, एक दिन पहले करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दिन पहले आपको स्प्रे करना है। स्प्रे किस तरीके से करेंगे? तो मैं आपको 15 लीटर का बता रहा हूँ। अब आपके पास मान लीजिए ट्रैक्टर वाला है 500 लीटर का, तो उसको आप इंटू कर लीजिए, आपके हिसाब से पड़ेगा उतने। मैं आपको 15 लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। 15 लीटर का आपको वो पंप लेना है जो हाथ से चलता है, जो स्प्रे करते हैं ना, वो वाला, बैटरी वाला या कैसे भी, वो लेना है। उसमें आपको 9 लीटर पानी डालना है। ध्यान से सुनिए, 9 लीटर पानी और 2 लीटर गोकृपामृतम, जो कि आपके पास दवाई बनी हुई है, वो 2 लीटर, तो कितने हो गए? 11 लीटर हो गए। और 2 लीटर डाल लेना है आपको छाछ, मतलब मही, ठीक, तो कितने हो गए? 13 लीटर। ऐसे करके आपको ये बना लेना है। अब ये आपके पास घोल हो गया। अब ये थोड़ा सा मान लीजिए इसमें थोड़े से ग्रैनुल्स हो सकते हैं, जिससे ये आपका जाम हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ा ही जाम होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, क्योंकि इसमें फंगस रहती है, फंगस ऊपर बन जाती है, तो फंगस जैसे मलाई की टाइप बन जाती है, तो कभी कभी दिक्कत देगी। तो आपको हर चीज़ छान के पंप में डालेंगे तो छान के डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको आपने स्प्रे करेंगे हर पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन पहले, मतलब हर 15 दिन पे आपको स्प्रे करना है। और इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। इसमें आपको क्या खर्च लगा? एक गुड़ लगा, तो गुड़ लाना पड़ेगा आपको बाज़ार से, छाछ, और गाय है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, गाय नहीं है तो आस पड़ोस से हो जाती है। मतलब गुड़ का ही खर्च है केवल, बाकी कोई खर्च नहीं। आप जैसे खेत में इतना सारा कैसे बनाएंगे? तो 2000 लीटर नहीं, आप 2000 लीटर के लिए आप ड्रम ले आइए। ड्रम ज़्यादा लग रहा है खर्चा आपको, तो गड्ढा कर लीजिए, उस गड्ढे में आप पॉलीथीन बिछा दीजिए, पन्नी बिछा दीजिए, उस पन्नी में उसमें आपको पानी भर देना है, दवाई बना लेनी है, बस सिंपल। अब आपकी जो भी क्वेरी रहेंगी मैंने आपको बता दिया सिंपल। और 2 से 3, हाँ 3 और दवाइयाँ हैं जो कि गोकृपामृतम जैसी हैं, तो वो जब यूज़ करना है, जैसे कि आपको कोई ऐसी जटिल रोग आ गया है जो कि उसमें ठीक नहीं हो रहा, वैसा तैसा होगा नहीं, 90% उसमें अपना काम करेंगे, हर रोग पर ये काम करेगी। जैसे नहीं करेगी तो मैं आपको अगले वीडियो में वो 3 दवाई और कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आप इसको ज़्यादा नहीं करना चाहता। और बाकी आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा वीडियो क्लियर नहीं आ पाया क्योंकि हम फील्ड पे हैं और ये शाम का टाइम हो गया है, मोबाइल का कैमरा सही नहीं है, तो उसमें क्षमा चाहते हैं। बाकी आपको जो भी, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस जैविक में, गोकृपामृतम की खेती में, तो आप हमसे क्वेश्चन करिएगा, हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेरी बताएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि गौ माता और किसान इन दोनों को समृद्ध बनाना।
गौ माता आप किसानों पर ही निर्भर है। आपके अलावा गौ माता का कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ही हैं जो गाय को, गौ माता को आपके घर पर रख सकते हैं, उसको खान पान कर सकते हैं। और आप किस लिए करेंगे? आपको लाभ होगा तब। और आपको लाभ क्यों करना है? क्योंकि किसान की स्थिति ऐसी है कि कोई गवर्नमेंट या बनिया या फिर कोई भी मतलब जो अपर क्लास पर्सन है, जो कि अच्छा मतलब वेल्दी है, तो वो नहीं चाहता कि भाई किसान का कुछ हो, क्योंकि किसान बेचारा परेशान है। जैसे कि जो अच्छे खासे किसान हैं, ज़्यादा ज़मीन वाले हैं, उनका तो सब हो जाता है, लेकिन छोटे किसान को हर जगह परेशानी आती है, दवाइयों में, खाद में, मतलब हर जगह उनको पैसे चाहिए, हर जगह उनको दिक्कतें आ जाती हैं। हर जगह कभी मौसम भी ख़राब हो गया तो किसान तो गया, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास वाला। तो इसलिए ये चीज़ करेंगे तो इसमें ऐसा है कि अगर आप इसको, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इसको अगर आप अलग मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो उदाहरण आपकी गन्ना है, 300 क्विंटल निकल रही है एक एकड़ पे, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं 800 से 900 क्विंटल पर एकड़ ये दवाई निकालने की क्षमता रखती है। मतलब 1 एकड़ 3 एकड़ का काम करेगी। तो ये किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, आप किसान भाइयों के लिए। मेरा उद्देश्य यही है। मैं आनंद नगर गुजरात में मेरा BSc एग्रीकल्चर चल रहा है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा न देख के मैं इसमें आपको बताने के लिए, आपकी सेवाएं, आपको लिए सेवाएं देने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ज़्यादा तैयार हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे पिताजी की उम्र के हो आप, मैं आपको बहुत, आपकी इस स्थिति को देखकर मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, क्योंकि मैंने देख के आया हूँ। मैं गुजरात में रह चुका हूँ। अहमदाबाद से ये दवाई बनाई है गोपाल सुतारिया जी ने, जो कि अहमदाबाद के हैं। मैं उनसे मिल के आया हूँ। उन्होंने स्थिति बताई है हर किसान की, हर जिसको फ़ायदा हुआ है उसको बताया है। वो बिंदास कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हम चाह रहे हैं कि आप MP में रहने वाले, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको उनसे बात कराऊंगा, उनसे साथ दिलवाऊंगा। बस आप बने रहिए, टिके रहिए। अगर आप करेंगे तो हमको खुशी होगी। और एक ही उद्देश्य करना है आपको भी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और गौ माता के प्रति थोड़ा रुझान रखें। उसको, अगर आपके घर पे गाय नहीं है तो 1 गाय लाएं, 2 गाय लाएं, उसके साथ करें। आपके ऑटोमेटिकली आपके घर पे बरकत आ जाएगी। आपके एक, क्या बोलते हैं उसको, ऑरा बदल जाएगा। क्योंकि वो माता है दोस्तों, वो सिर्फ माता नहीं, वो सच में माता है। आप उसके साथ रहेंगे, उसके साथ टाइम बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।